after studying allotropy of the carbon or allotropy as in general property of any compound or sorry any element, now we are going to study catenation or tetravalency. What is catenation, tetravalency या multiple bond? We are going to study. अभी आपने देखा हाइड्रोजन हाइड्रोजन से लिंक हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक हो रहा है, हाइड्रोजन कार्बन से लिंक हो रहा है. कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन खुद के कितने ही नंबर में एलिमेंट से कितने ही खुद कार्बन आपस में कितनी ही लंबी चेन बना सकता है, कितनी ही लंबी रिंग बना सकता है. ये प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की इट हैज एन एबिलिटी टू लिंक विथ इटसेल्फ इन मेनी टाइम्स, खुद से ही लिंक करके एक लंबी चेन, रिंग, ब्रांचेस बनाने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन. कार्बन कार्बन से लिंक होकर चेन बना रहा है, कितनी लंबी बना सकता है. ये प्रॉपर्टी एक तो किसके पास है? कार्बन के पास. और दूसरी ऐसी प्रॉपर्टी किसके पास है? सिलिकॉन. सिलिकॉन सिलिकेट्स बनाती है और कार्बन कार्बन कंपाउंड्स बनाती है. ठीक है, आपस में लिंक होने की टेंडेंसी कैटेनेशन. बस ये बात याद रखना, कैटेनेशन आपस में लिंक होने की टेंडेंसी और लंबी लंबी लॉन्ग चेन्स बनाना, दैट इज कैटेनेशन. टू फॉर्म ए स्ट्रेट चेन, टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन इज कैटेनेशन. ये प्रॉपर्टी किसकी बात है? कार्बन की. तो क्योंकि आपस में लिंक हो रहा है तो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है. अगर नेचर में आज देखा जाए 3 मिलियन कार्बन के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं. हमारी बॉडी की अगर बात करो तो 1 मिलियन कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो सिर्फ कार्बन के. ठीक है, नेक्स्ट इज टेट्रावेलेंसी. एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितनों से शेयरिंग कर सकता है? ये 4 से. ये बात मैंने बार बार बोली है. कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 से. तो सोचो इसके बाद 4 चॉइसेस है, ये किस किस से ज्वाइन कर सकता है? तो हर कंपाउंड से कर सकता है, हर एलिमेंट से कर सकता है, ऑक्सीजन से कर सकता है, नाइट्रोजन से कर सकता है, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, किसी से भी लिंक कर सकता है. आप पढ़ोगे भी सही आगे जाके. तो दैट इज वन प्रॉपर्टी इज टेट्रावेलेंसी, क्योंकि टेट्रावेलेंट है. अगर कोई मोनोवेलेंट है तो वो एक ही बार कंबाइन होगा. अगर वो डाईवेलेंट है 2 ही बार. इसके पास तो चॉइसेस पे चॉइसेस है. ठीक है, टेट्रावेलेंसी अच्छा नेचर है या बोलो तो एक अच्छी टैलेंट है उसके अंदर. नेक्स्ट भाई कैटेनेशन, खुद से लिंक करके लंबी चेन बनाना. टेट्रावेलेंसी, 4 वैलेंसी हम किसी भी लिंक हो सकते हैं. द नेक्स्ट इज मल्टीपल बॉन्ड. कार्बन चाहे तो कार्बन से एक बॉन्ड बनाए, कार्बन चाहे तो कार्बन से 2 बॉन्ड बनाए, और कार्बन चाहे तो कार्बन से कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड. आइदर इट फॉर्म 1 बॉन्ड, इट फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड, आइदर इट फॉर्म अ डबल बॉन्ड, और आइदर इट फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड. इसकी इच्छा है, इसकी चॉइस है कि इसको कैसा बनाना है. ठीक है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कार्बन की. इट इज वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड. वो जब भी होते हैं वो हमेशा प्रॉपर्टी पूछते हैं, तो रट लेना कैटेनेशन, टेट्रावेलेंसी एंड फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड. ये 3 प्रॉपर्टी कार्बन की ऐसी है जो आज भी दुनिया पर डोमिनेट करता है. सबसे ज्यादा कंपाउंड किसी के हैं तो किसके कंपाउंड एग्जिस्ट है नेचर के अंदर? कार्बन. अब एक बॉक्स टॉपिक है वो मैं डील कर देती हूँ. सबसे पहले ऐसे माना जाता था कि कार्बन के कंपाउंड्स हमको किससे मिले थे? लिविंग सिस्टम से. फिर कार्बन हट गया और एक बात बोली गई कि हमको किससे मिलते हैं सारे सब्सटेंस? लिविंग सिस्टम से. हमें नॉन लिविंग से कुछ नहीं मिलता. ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आया फेडरिक वॉलर. फेडरिक वॉलर ने यूरिया बनाया अमोनियम साइनेट से, NH4NCO. उसने इसको हीट किया और क्या बनाया इससे? यूरिया. फर्स्ट सिंथेसाइज कंपाउंड इन द लैब. लैब के अंदर फर्स्ट टाइम डिस्कवरी जब कभी हुई होगी 1858 की बात है शायद. तो फर्स्ट कंपाउंड, चेक ऑन द एनसीईआरटी डेट. ओके, तो जो फर्स्ट कंपाउंड बना वो क्या था? यूरिया. लेकिन ये बना किससे? इनऑर्गेनिक सोर्स से. तो जब तक ये नहीं बना था उससे पहले ऐसा जाता था कि तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि हर चीज हमको किससे मिली है? लिविंग सिस्टम से. ये बात हो गई. ठीक है भाई, सुन ली बात. वॉलर आके कहता है कि नहीं भैया तो इससे भी बन रहा है, अमोनियम साइनेट से बन रहा है. मतलब फिर क्या हुआ?
उस दिन फिर उन्होंने क्या करा, केमिस्ट्री को क्लासिफाई कर दिया कि कार्बन का पूरी एक अलग ही केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी ऑक्साइड, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं पढ़ाए जाते। ये किसके पार्ट आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक के। बाकी रेस्ट पूरा हम कार्बन के बारे में किस में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपका जो चैप्टर है ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है। ओके, तो ये मैंने वॉल्टर का टॉपिक था। ये ऐसे पहले मतलब कोई जादू होता है और जादू से एक वाइटल फोर्स होती है, कोई जादू होता है जिससे सारे कंपाउंड बनते हैं। वॉलर ने आके सब कुछ खत्म कर दिया, कोई जादू वादू नहीं है, यहाँ गर्म करो बन रहा है। दैट वाज अमोनियम साइनेट से भी क्या बन रहा है, यूरिया। मीन्स हमको नॉन लिविंग थिंग से भी, एक पाउडर से भी हमको खाद मिल रही है, यूरिया। ओके, फर्टिलाइजर आपको बताइए, तो वो हमको मिल रहा है। ओके